हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सपना के बारे में बातें कुछ अधूरी रह गई थी। कल मैंने एक वीडियो डाला था उसके कमेंट सेक्शन में। तो इतने गंदे गंदे कमेंट सेक्शन में बातें लिख देते हैं लोग। किस हाथ से लिखते हैं, किस मूड से लिखते हैं, और क्या वो इसी गंदगी में जीना पसंद करेंगे? उनको यही अच्छा लगता है। सपना बुरी भी लगती है, सपना अच्छी भी नहीं लगती। और सपना को इतनी गंदे गंदे शब्द निकालते, उनके मुंह भी बिल्कुल बंद नहीं होते। और दिमाग को तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही दिमाग से पैदल लोग हैं, बिल्कुल पैदल लोग। कुछ कमेंट्स थे, तो पहला कमेंट्स एक मैंने देखा कि उसमें लिखा था, भाई बहुत अच्छे लोग थे, बहुत इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। लिखा था भाई कि अरे हवस की पुजारन ने दो दो बेटे खा लिए। तो क्या सच में कोई अपने ही पति को खा लेता है और फिर जितने परिवार में लोग होते उनको खाने की सोचता है? शायद आपके यहाँ ऐसा होता होगा। ये खाना क्या होता है? इंसान है हम, हमारा पेट खाने से भरता। हाँ, कुछ लोगों का गंदगी से भी नहीं भरता। तो ऐसी ही गंदगी आप दिमाग में लेके आए हो कि हवस के पुजारी ने दो दो बेटे खा लिए। बेटे क्यों खा लेगी? कोई खाने की चीज़ होती है इंसान की? वो भेड़िया है, वो चीता है, वो जंगली जानवर है? नहीं, आपका दिमाग जंगली जानवर से भी बदतर है जो आप ऐसी सोच रखते हो। एक कमेंट था कि सूरज को नहीं प्यार करती थी। सूरज से बिल्कुल प्यार नहीं था सपना को, और सपना को प्यार था राजवीर जी से। तो ऐसी बात नहीं है कि राजवीर से प्यार था या सूरज से प्यार नहीं था, प्यार दोनों से था। सपना का वीडियो अगर आपने देखा होगा, जो उसने अपनी शादी वाला लगाया था, तो शादी वाले वीडियो में ये दिख रहा है कि कभी ऐसा सोचा जा सकता था उस वीडियो को देख के कि जो देवर बगल में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा रहा है और उस शादी में भाग ले रहा है, तो कभी उससे शादी करनी होगी? कभी नहीं ऐसा सोचा था। और सपना प्यार करती थी, हाँ, वो मारता था वो अलग की बात है, लेकिन सपना प्यार करती थी उससे। उसको एक बेटी हुई थी, क्यों नहीं प्यार करेगी ये? और अगर उसकी शादी हुई दूसरी, तो ये नियति का खेल है, उसकी किस्मत में था। नियति का ये भी खेल है कि भाई वो भी नहीं रहेगा और वो भी नहीं रहेगा। तो ना यहाँ उसने दोनों बेटों को खाया, और न ये सोची समझी कोई प्लानिंग थी कि एक से शादी होगी, वो जाएगा तो फिर दूसरे से शादी हो जाएगी। तो सपना को ये फैसला करते समय बहुत कलेजे पे पत्थर रखना पड़ा होगा। उस सिचुएशन में आप जाके उस समय की परिस्थितियों को समझ के आप ये बात सोचो जरा कि कोई कैसे एक पति के जाने के बाद फिर उसी घर में टिकने को मंजूर होगा, जिस घर में उसके साथ इतनी अत्याचार, इतनी ज्यादती हो रही थी। लेकिन हाँ, सूरज जी को वो प्यार करती थी, फिर भी उसने सोचा कि चलो ठीक है भाई, कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ये बेटी जो है ये किसी दूसरे की ही बेटी कहाएगी। तो इसलिए ये बेटी किसी दूसरे की ना कहला करके यहीं की अगर बेटी कहलाती है तो इसमें बुराई क्या है? तो इस बात को सोच करके उसने हामी भरी होगी अपने देवर से शादी करने को। और जहाँ तक बात है कि हाँ, इंसान सूरज जी बहुत ख़राब थे या राजवीर जी बहुत अच्छे थे या सपना बहुत अच्छी, तो ये बिल्कुल अलग की बातें हैं कि अपनी अपनी जगह सब सही थे। कोई इंसान संपूर्ण या परफेक्ट कभी भी नहीं होता। अगर आप उसको अच्छी नज़र से देखते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। हाँ, सूरज जी में कुछ कमियां थी, लेकिन वही राजवीर जी का एक तजुर्बा था कि जो अपनी भाभी को पिटते हुए इतना देखता था, तो सिर्फ उनके अंदर यही अच्छाई थी कि वो कभी हाथ नहीं उठाते थे, कभी सपना पे हाथ नहीं उठाया। तो कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है कि सपना बार बार राजवीर जी को याद करती है, क्योंकि वो वहाँ से निकली थी ना, कितना अत्याचार उसने देखा था, कितना बर्दाश्त किया था। तो वो राजवीर जी कभी नहीं करते थे, इसलिए वो राजवीर जी को हो सकता है 10 में 10 देना चाह रही हो। वहीं सूरज जी को 10 में वो हो सकता है 7 दे, 6 दे या 8 दे। वो उसकी बातों से ऐसा लगता है। तो कहीं से ये नज़र नहीं आता कि कोई में से कोई प्यार नहीं करता था। हाँ, थोड़ी ये बातें ज़रूर बुरी लगती है कि जब सपना के साथ इतना अत्याचार होता था तो उसके सास ससुर को बीच में आना चाहिए था, या फिर अगर माँ बाप को पता था, मायके वालों का पता होता इस बात का हुआ था। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हुआ था तो बिल्कुल हाँ, इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, विरोध करना चाहिए था जब सूरज उसके ऊपर हाथ उठाते थे। हाथ उठाना, औरतों को मारपीट करना जानवरों की तरह, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता।
मैं अगर इस बात को कहूँ तो शायद बहुत लोगों को बुरा लग जाए, हो सकता है भाई, लगना है तो लगे मेरी बला से। क्योंकि अगर सपना ये हवस की पुजारिन होती तो दो दो बार विधवा होने का कलंक अपने सिर नहीं लेती। सपना के पास बहुत बड़ी जिंदगी थी, वो अपने घर से निकलती, यहाँ से निकलती, ऐसा भी नहीं था, बहुत प्यार करने वाले सास ससुर थे। अगर शायद उसकी हेल्प करते तो जितनी बड़ी तरह, जितनी अच्छी तरह और जितनी एक एकाग्र होकर और जितना समर्पित होकर वो पूरे घर को देखती थी, पूरे घर की देखभाल करती थी, तब भी उसकी सास का मुंह कैसा बना रहता था। तुम क्या जानो कि वो हवस की पुजारी थी या उसके साथ साथ क्या हुआ। शायद तुमको पुरानी जिंदगी, उसकी 4 साल पहले की जिंदगी देखो, उसकी लाइफ देखो जाके, पुरानी वीडियो उठा के, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो हवस की पुजारी है कि नहीं। क्या औरत सिर्फ इसीलिए बनी है, हवस की पुजारी बनने के लिए, किसी की हवस को पूरा करने के लिए, या अपनी हवस पूरा करने के लिए? शायद तुम्हारे अंदर इतना बड़ा कीड़ा पल गया है, तुम्हें हवस बहुत ज़्यादा रहती होगी, या तुम अपनी हवस बुझाए बिना नहीं रह सकती होगी, इसलिए तुम्हें हर लड़की, हर औरत ऐसी ही नज़र आती है। तो हवस की पुजारिन अगर वो थी तो इतने सिंपल सिंपल ब्लॉग, इतनी भगवान की श्रद्धा से पूर्ण वीडियो और दर्शन ना करा दी। वो सिर्फ मदिरा पान में डूबी रहती और जगह जगह दोस्तों के साथ किटी पार्टियां करते, लंबी लंबी ट्रिप पे जाती, ठीक है ना। तो ये हवस क्या होती है, हवस की पुजारिन क्या होती है, तुम इसका अगर इसका पूरा डिटेल लेने चलोगी ना तो शायद तुम इसी में डूब के भगवान के पास चली जाओगी। इसलिए तुम्हें पता ही ना, मतलब मंद बुद्धि लोगों, मंद बुद्धि कुएं के मेढक लोगों, तुम इससे बाहर आ ही नहीं सकते। कपड़े पे अटके रहोगे, कहीं हवस की पुजारिन बनाओगे उसको। हवस की पुजारिन कैसी थी? सपना मल्टी टैलेंटेड लड़की है, उसके अंदर टैलेंट इतना है, शायद उसके शादी के जो पहली बार वो विधवा हुई थी उसके साथ दिया गया होता ना तो वो कुछ भी करती, मतलब सिलाई कढ़ाई पेंटिंग कुछ भी सिखा दिया होता। बच्ची थी जिस समय उसकी शादी होके गई, उस समय बच्ची थी। वो जो माइनर बच्ची है ना, इस समय तक तो उसकी शादी हो गई थी और बहुत सीधे साधे परिवार से गई थी। ना उसको दुनियादारी आती थी, ना उसको चालबाजी आती थी, उसको कुछ भी नहीं आता था कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। और वो जो चालबाज बच्ची है ना, चालबाज जीजी, उसको देखिए वो कितनी तेज है। अरे उससे शादी की जाए तो वो छक्के छुड़ा देगी अपने सास ससुर के। तो यही अंतर है सपना में और उसमें। तो कहीं से भी वो हवस की पुजारी नहीं है, नहीं थी और ना है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसकी मजबूरी है कि अपने परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए उसे सब करना पड़ता है। देखते नहीं हो, आंखों पे चश्मा लगा है, पर्दा चढ़ा है, कितनी मेहनत में लोग अंदर रजाई में दुब के बैठे हैं, जिसको कोई काम नहीं। भाई काम वाले तो काम करते हैं, वैसे ही उसको भी काम करना है। वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उसको देख लीजिए, स्लीवलेस ब्लाउज पहन के वो कर रही है। कुछ लोग तो उसके कपड़ों पे ही चिढ़े जा रहे हैं कि भाई ऐसे कपड़े मत पहना करो। भाई उसने क्या कपड़े खराब पहने थे? साड़ी पहना था, स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। तो क्यों इंडिया में स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनते लोग? आपकी आंखों के अनुसार जो आपको शोभा दे, आपकी आंखों को अच्छा लगे, ठंडक प्रदान करे, ऐसा तो नहीं कोई कर सकता। सब अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जिएंगे। सबकी लाइफ है, अपने अपने डिसीजन से चलती है। तो यहाँ सबकी पसंद नहीं कर सकती ना। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो सपना नहीं कर पाएगी भाई, कोई नहीं कर पाएगा। मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मुझको कितने लोग नहीं पसंद करते होंगे, बहुत से लोग तो इतने महान है, इतने महान लोग आते हैं यहाँ पे ना भाई, लाइक करते हैं, लाइक भी नहीं करते। इतने उनके हाथों में भारी पहने, सुन लेंगे, लाइक नहीं करेंगे। और लाइक भी छोड़ो भाई, कुछ लोग तो सब्सक्राइब करते हैं। पता नहीं क्या यहाँ देखने आते, क्या यहाँ भंडारा की कहानी सुनाई जाती है, जो सब लोग आते हो यहाँ पे करके सब्सक्राइब करते हो फिर वापस चले जाते हो। ऐसे लोगों को मेरे चैनल पे ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे नहीं पसंद करते वो चले जाएं, उनको बहुत दूर से नमस्कार है। सब्सक्राइब करोगे फिर अनसब्सक्राइब करोगे तो क्या सोचा था यहाँ पूरी सब्जी मिलती है रोज? यहाँ पूरी सब्जी मिलेगी? पूरी सब्जी नहीं मिलेगी। जहाँ मिलती होगी तुम्हारी चालबाजी की, तुम्हारे मनपसंद की बातें होंगी, कहानी सुनाई जाती होगी, तुम वहीं जाओ। यहाँ पे सिंपल ब्लॉग आएगा, जो मुझे पसंद है मैं वही बातें करती हूँ और मैं किसी के खुशामद करने में खुश नहीं रहती। मेरी मर्जी है, जब मेरा मन कहेगा तो मेरा वीडियो आएगा। जो मुझे पसंद करते हैं तो वो मुझे पसंद करते रहेंगे। हाँ, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने नहीं ना, वो यार तफरी लेने आते हैं। तफरी मतलब मौज लेने, मौज लेके फिर चले जाते हैं।
तो हवस के पुजारी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो तफरी लेते हैं दूसरों की। तो मुझे तो नहीं पसंद है। उस कमेंट्स में जो आया वो तुम ऐसे ही लोगों के बीच में होगी, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा ही होगा, इसलिए तुम हर लड़की को और सपना को सोचती हो कि वो हवस की पुजारी है। जरा किसी गूगल पे सर्च करना हवस क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की हवस हो सकती है। तो तुमने डिटेल में तो लिखा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो सपना के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो मैं अब सोच रही हूँ ये कहना ही छोड़ दूँ कि आपसे लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है किसी को। तो वीडियो को एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे।